नाज़रीन आदाब कोशर खबरनामा हेच पे मीर हिलाल हांजुरी तुहदिस खदमतस मज हाजिर। मरकजी सरकार की हुक्मनामा पता आया 50 माल बरदार गाड़े चकंदाबाग ट्रेड पॉइंटस पे रुकावन यम पत यमन गाड़ियन मज बरना आमुत माल अमकन मालिकन हवाले करनाव। अत सिलसिलस मज मुतलक जिम्मेदारों वोनमुत आज ओस यमन 50 गाड़ियन चकंदाबाग पे पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर कुन रवाना गसुन, ताहम मरकजी दाखिला वजारत तरफ हुक्मनामा मौसूल सपदन पत आव यह कार बार मुअत्तल करना। यह कथ बावन लायक यह तजारत सबक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी तो परवेज मुशर्रफन बतौर एतमाद साजी हुंद बोड़ कदम रेंग शुरू कर्मुत। आज हमने 35 गाड़ियां कल रिसीव की थी जो आज पाकिस्तान जानी थी, पीओ के जानी थी ट्रेड के लिए, लेकिन एक होम अफेयर्स से एक ऑर्डर मिला है जिसकी वजह से हमने ट्रेड जो है टिल फर्दर ऑर्डर तक सस्पेंड कर दिया है। आज 35 गाड़ियां यहाँ से जानी थी जो यहाँ लोडेड थी, हमने सील की थी चेकिंग के बाद, लेकिन उनको फिर हम इस ऑर्डर के बाद हमने उनको कंसर्न ट्रेडर को रिलीज कर दिया। यदि मरकजी सरकार तरफ LOC ट्रेड बंद करने फैसला करनस मुतलिक फैसला निनाव तथ सबक वजीर आला महबूबा मुफ्ती मरकजी सरकार यह फैसला बदकिस्मती से तबीर कर्मुत। मीडिया नुमाइंदन से कत करान वोन महबूबा मुफ्ती जे बदकिस्मती सान यथो फैसलों से जम्मू कश्मीर किस मसलस अनबोर दिनस मज हालात कशीद बनान। महबूबा मुफ्ती वोन यति यथ फैसले बोजनवित इंतखाबन मज कामयाबी हासिल कर बुनियादी मकसद तथ नरेंद्र मोदी सबक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी सुंद सियासी तमीर ते नहनावान। मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या बहुत गंभीर है, बहुत मुश्किल है, जिसका हमने एक इंस्टेंस पुलवामा में देखा, जो पुलवामा का अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ। तो अगर हम ये जो जम्मू कश्मीर के जो लोगों को जो हम रास्ते खोले हैं हमने, अगर हम उनको भी चोक करेंगे और उनकी स्पेस को चोक करेंगे तो इसके नताइज गलत होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के मसले का हल यही है कि करगिल अस्करदू हो, जम्मू सियालकोट हो, मुजफ्फराबाद हो, जितने भी हमारे पुराने रूट्स हैं जो हमें सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया के साथ कनेक्ट करते थे 1947 से, उनको रिस्टोर करना है। मसले कश्मीर के हल का रास्ता यहीं से निकलेगा। तो ये इस तरह इसको बंद करके मैं समझती हूँ पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर को इस वक्त इलेक्शन में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि हम बड़ी टफ, बड़ी मस्कुलर पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, और ये सब पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। मैडम कि जो भी वाजपेयी जी की पॉलिसी थी, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन की, डायलॉग की, जम्मू कश्मीर में डायलॉग की बात थी, रास्ते खोलने की बात थी, कारोबार की बात थी, ऐसा लग रहा है कि जो आज की NDA सरकार है ये वाजपेयी जी के तमाम CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को, जितने भी उन्होंने स्टेप्स या इनिशिएटिव लिए थे, पॉलिटिकल लिए थे, दूसरे लिए थे, उनको डिमोलिश करना चाहते हैं, उसको अपसाइड डाउन टर्न करना चाहते हैं। LOC तिजारत बंद करनस पे आम लुक मायूसी हुंद इजहार करान। तथ सिलसिलस मज लुकन हुंद वनुन जे अमे फैसले सत्य न सिर्फ जम्मू कश्मीर मईशत कमजोर गछित बल्कि हेकि अमे सत रोजगार ते कारोबार ते मुतासिर सपदित। आम लुको तु हुकूमतस पन्निस फैसलस पे नजरसानी करने अपील करमज। हम कहेंगे अदर वर्ड्स में कि ये सिक्योरिटी, अगर कोई प्रॉब्लम है सिक्योरिटी मिसलैप्स है, मगर इसमें आम आदमी क्यों पीसा जाएगा? आप देखिए इस वक्त इसमें हजारों के परिवार इसमें दारोमदार है जो इस ट्रेड पे चलते हैं, हजारों घर इस पे निर्भर करते हैं। कभी सोशली, कभी इकोनॉमिकली, यहाँ कभी गवर्नर हाउस से ऑर्डर उजरा होते हैं, कभी मरकजी सरकार से ऑर्डर उजरा होते हैं, जिससे हमको हैंड टू माउथ यहाँ के ट्रेड को बना दिया गया। हम मरकजी सरकार से और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ की, हम उनसे पुरजोर गुजारिश करते हैं इस फैसले को विद इन डेज आप वापस लीजिए, बसूरती दीगर हम सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, एक अलमिया है कि 17 साल के बाद LOC ट्रेड अब बंद हो गया है। कल एक ऑर्डर आया है MHE की तरफ से कि अब वो ट्रेड बंद हो गया है LOC साइड से, जो हमारा बारामूला या दूसरा साइड है, जो भाजपा गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बंद कर दिया है। बिल्कुल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये इलेक्शन के समय ही सारा क्यों हो रहा है।
लोगों की यहाँ पे कश्मीर की इकनॉमी को दबाना चाहते हैं, कश्मीर की टूरिज्म को दबाना चाहते हैं। ये जो हमें लास्ट टाइम जो कोलिशन थी पीडीपी या उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, ये उसका नतीजा है। किन के साथ ये कोलिशन कर रहे हैं और भुगतना एक कश्मीरी आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये जो ऑर्डर है ये जल्दी रोल बैक होना चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि जो हमारा ये ट्रेड है ये आर पार जाता था, यहाँ हमारे ताजिरों को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता। वहाँ का सामान यहाँ आता है, यहाँ का सामान वहाँ जाता था, इससे एक तजारत बढ़ती थी। यहाँ कश्मीर की इक्तिसादी माशी हालत वो तो पहले से ही कमज़ोर है। उस जो आर पार ट्रेड जाता था उससे यहाँ की जो हालत वो और मुस्तकम हो जाती थी। अब इसको मुअत्तल करना ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ये इंतहाई इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये जो ट्रेड आर पार जाता था, यहाँ से सेब जाते थे, वहाँ से और अखरोट आते थे या प्याज जाते थे और जाते थे, ये तो यहाँ की इसमें तो हमारा कारोबार बढ़ता था, उसमें यहाँ की जो ट्रेड उससे वाबस्ता थे उनका रोजगार बढ़ता जाता था। अब इसको मुअत्तल किया गया तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका कारोबार बंद हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब उनके साथ साथ उनके अहल खाना भी फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगे। इसको हम यही कहना चाहते थे कि ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए। ये जो मुअत्तली का फैसला किया गया है उसको जल्द से जल्द खत्म हटाना किया जाना और आर पार जो ट्रेड है उसको दोबारा से बहाल किया जाना। खर्जी वजीर सुषमा स्वराज वोनमुत बीजेपी सरकारन थव मुल्क के बचाव बापत कह कसर बाकी। यथ तहत सर्जिकल स्ट्राइक तो बालाकोट स्ट्राइक शामिल है। सुषमा स्वराज हुंद वन सफारती सतह पे यम कोशिश पाकिस्तान अलग थलग करनस मुतलिक भारतन तुल तिम थकन लायक। हर जगह हम लोगों ने जब ये बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक आत्मरक्षा में की गई थी, हमने उन्हें बताया कि हमारी ये एयर स्ट्राइक बहुत जिम्मेदाराना थी। हमने कहा कि हमने सेना को खुला हाथ दिया था, लेकिन 2 निर्देश भी दिए थे। पाकिस्तान का कोई नागरिक नहीं मरना चाहिए, पाकिस्तानी सेना को खरोच नहीं आनी चाहिए। आपका टारगेट वो आतंकी है, वो जैश-ए मोहम्मद जिसने जिम्मेदारी ली है कि पुलवामा में 40 लोगों की शहादत हमने की है, जिसकी जिम्मेदारी 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश-ए मोहम्मद ने ली है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ और उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। सेना ने इतनी जिम्मेदारी से काम किया कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधवन वोनमुत मुल्क कन इंतखाबन हंदन नतीजन हुंद इख्तियार सिर्फ मुल्क किस अवामस हासिल, तहम अत मज हमसाई मुल्कन हिंद मशवरच कह जरूरत। यमन कथन हज बाबत कर राम माधवन मीडिया सहित कत करान। हमारे देश के चुनाव का नतीजा क्या हो ये निर्णय हमारे देश का जनता करेगा। हमको किसी पड़ोसी देश के नेता की हिदायत की जरूरत नहीं है। हमारे देश की जनता बुद्धिमान है, जानता है हम किस प्रकार की सरकार लाए, तो हमको पूरा भरोसा है मोदी जी को देश की जनता जरूर वापस लाएगी। और हम जानते हैं पड़ोस के साथ भी कैसे व्यवहार करना है, उस के अनुरूप अनुकूल व्यवहार पड़ोस के साथ किया जाएगा। ये रात वस्ती कश्मीर श्रीनगर पार्लिमानी हल्क बापत वोट त्रावन आए, तत वन सिक्योरिटी एतबार इंतहाई हसास पार्लिमानी सीट अनंतनाग बापत वोट त्रावन बाकी। जनूबी कश्मीर मज योदवे अक्सर इलाकन मज सियासी जमातों पन्ने सरगर्मी जारी थवित तत क्या अत मौजूद सियासी सूरत हाल वड़ियो जानो। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पड़ाव में अब तीसरी बारी अनंतनाग जिले की है और अनंतनाग के पार्लिमानी निशस्त के लिए इस हफ्ते होने वाले इंतखाबात पर सबकी नजरें सियासी तजिया-निगार नजर इसलिए बनाए रखे हैं कि यहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के रियासी सदर गुलाम अहमद मीर मुकाबले में हैं। वहीं सियासत के साथ साथ हालात पर नजर रखने वाले पिछले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए अब की बार भी साउथ कश्मीर की सीट पर नजर रखे हुए हैं। साउथ कश्मीर वायलेंस के हिसाब से साल 2018-19 में वायलेंस का ऊंचे ग्राफ पर चलता ही रहा। वहीं इन इंतखाबात में वायलेंस के साथ साथ सियासी तजिया निगार और माहिरीन यही मान रहे हैं कि वोट परसेंटेज अब की बार बड़ा रोल अदा कर सकती है। श्रीनगर में हुए इंतखाबात के दौरान वोट परसेंटेज के लो होने से कहा यह भी जाता है कि खास सियासी जमात को फायदा मिला है, लेकिन साउथ कश्मीर में लो परसेंटेज का फायदा किस जमात को मिलेगा, सियासी तजिया निगार इस पर भी बहस कर रहे हैं। और वहां जहां कश्मीर के श्रीनगर की
नशस्त में कल साउथ श्रीनगर के नजदीकी इलाका गांदरबल और बडगाम में हुई लो परसेंटेज से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा मिला है। वहीं साउथ कश्मीर में भी सियासी तज्ज़ियानिगार और जानकार यही बता रहे हैं कि लो परसेंटेज से वे फायदा पीडीपी को मिल सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन कांटे के मुकाबले की बातें की जा रही हैं और इस कांटे के मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, कांग्रेस भी है और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी हैं। और श्रीनगर में जहां कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, वहीं साउथ कश्मीर से अपने रियासती सदर को उतारकर कांग्रेस भी इस धमाकेज मार्के में सर चढ़कर बोल रही है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर। बीजेपी सहित वाबस्तु त्रालुक रोजन वोल मंजूर अहमद गनायन कोर आज बाज़ाब्ते पट पीडीपी मज शमूलियत ऐलान। अत सिलसिलस मज कोर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मजकूर कारकुन सुंद पार्टी मज शामिल गसनस पे तिहुंद इस्तकबाल। अत मौके पे पीडीपी सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर तो सबक एमएलए त्राल मुश्ताक अहमद शाहस अलावा दोयम लीडरान थे मौजूद। वर्कर बहुत नाराज थे मेरे, जब वर्कर होते तो तभी लीडर होता है। उसके बाद जो आज हमारी मजहबी जो उलमात हैं यहाँ पे उनके ऊपर आंच आ रहे हैं और यहाँ की हवे रोड बंद, जब मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो अगर इसके लिए कोई यहाँ मुंह तोड़ जवाब देगी वो हमारी बहन यहाँ की चीफ मिनिस्टर, यहाँ की कैबिनेट लीडर महबूबा मुफ्ती जी ही दे सकती है। कांग्रेस पार्टी सहित वाबस्त अक यूथ लीडरन कर आज कोकरनागस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस मज शमूलियत तो अत सिलसिलस मज मुनक़द अकिस तकरीब दौरान आव तिहुंद पार्टी मज खैर मकदम करने। अत मौके पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर तौकीर हुसैन थे मौजूद। दौर है, हमने बड़ी कोशिश की अपने इलाके में जो अच्छे अच्छे लोग हैं दूसरी चाहे हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों में हैं, हमने उनको जोड़ने की कोशिश की। उसी का एक हिस्सा हमने देखा कि कांग्रेस के जो कायदा लीडर हमारे यंग इस्लाम के साथ हम बड़ी देर से राब्ते में थे, आज इस पार्टी में शमूलियत की और अपनी तकरीर में भी बोला कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो नशा का ये जोम श्रीनगर कौमी वत पस वसन किन रात बंद करना तत आई आज सुबह यह वत ट्रैफिक की इन गसन बापत बहाल करने। ताहम वत बहाल गसन सत शहरस पर ट्रैफिक जाम त नजर गसान यम किन सवारन तो माल बरदार गाड़ी वालन तम मुश्किलात तुलने पेवान। बुगु सोपोर के दुकानदारों कोर सड़कन हज खस्त हाल से खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। या दौरान तिमो वोन तिहंदन दुकान नजदीक R&B महकम तरफ सड़कन हज शेरपर करने। तिमो वोन रूद पेन सती इलाकस मज रब चहल वथान यम किन गाड़िन क्या दुकानदारन ते फेरनस थोरनस मज मुश्किलात बुथ तिमो हुकामस अपील कर्म अत मामलस कुन गस्य खुसूसी तवज्जो दिन। हमें सलीम साहब बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देता है। कभी वो कहता है कि नहीं ये म्युनिसिपल काउंसिल की प्रॉब्लम है, लेकिन रोड ही तो वो नीचे से ही डाल रहा है और मैग्डम के लिए कहता है कि आप और म्युनिसिपल काउंसिल के लिए जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और हम उसको बार बार यही कह रहे हैं। हमारे पास हमने उसको भाई बुग्गू व्यापार मंडल से भी हमने चिट्ठियां लिखी है, वहाँ स्लिप भी दी उन्होंने, लेकिन बाद में वो रिकॉर्ड ही उन्होंने गायब कर दिया। बुग्गू में वो शॉपिंग कम्प्लेक्स है, रोड नहीं है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है रोडों की, तो लेकिन उनका डेपुटेशन इधर आया था, हमने उनके साथ बात की, मैंने जेई को उधर भेजा, हम उसका एस्टिमेट बना के गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे। जो ही उसके लिए हमें पैसा रिलीज होता है तो हम वो पोर्शन उनको ठीक करके देंगे। उसमें फिलिंग भी करनी है और मैग्डमाइजेशन करनी है, लेकिन वो मार्केट है उधर शॉपिंग कम्प्लेक्स है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं। डोडहस मज सिगोरा पे चिराला ताम गसन वाले सड़की हज खस्ता हालत आस्त किन मुकामी लूकन काफी मुश्किलात पेतरन पेवान। मुकामी लुको वोनमुत इंतखाबन दौरान प्रेत अख सियासतदान तो सियासी जमात लुकन बहलावन कोशिश करान, ताहम वोट पत अतन लुकन कुन न कह सियासी जमात वुचान तो न सियासी लीडर तिमन प्रसान करान। तिमो गवर्नर इंतजामिया अमि सड़की हज शेरपर बापत मुदाखलत अपील करम। मैं ये कहना चाहूँगा अपने इस मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नर साहब, ऑनरेबल गवर्नर साहब तक ये अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि इस चिराला की हालत क्या है, यहाँ के रोडों की क्या हालत है। तो यहाँ पर कोई भी जो भी मंत्री आते हैं, कोई भी सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी किसी भी किस्म की कोई यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। रोड की हालत देखें, ये सोईवाड़ी से लेकर चिराला तक जो रोड है
तो थरेला तक फिर भी कुछ कदर ठीक है, लेकिन उसके आगे जो हालत है रोड की, तो वो जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको ही पता है। हालांकि ये मंत्री लोग भी जो बाई रोड आते हैं तो इनको खुद भी पता है, लेकिन सिर्फ खाली हमें सिर्फ दावे किए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त क्वेश्चन खबरन हुंदी बुलेटिन अंद इजाजत, खुदायस हवाल।